सोमवार को बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलपत्र तोड़ने के नियम व भगवान शिव को उसको चढ़ाने के क्या नियम हैं। यदि हम इस नियम से नहीं चलते हैं तो हमें इसका दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। तो क्या नियम है, चलिए जानते हैं विस्तार से। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी धार्मिक व पौराणिक जानकारियों से। दोस्तों, बेलपत्र तोड़ने के भी नियम होते हैं और चढ़ाने के नियम भी होते हैं। उसे हमें जानना आवश्यक है क्योंकि शिव पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का अधिक महत्व है। साथ ही सावन माह में दोस्तों जो है भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता के होते हैं, वैसे ही सोमवार का दिन भगवान शिव का समर्पित है और मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं महादेव की प्रिय चीजों में बेलपत्र की भी गिनती होती है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना हमें आवश्यक है। तो आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर का फल मिलता है। यानी कि 1 बेलपत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होगा। शिवलिंग का बेलपत्र से पूजन करने पर आपकी गरीबी दूर होगी, संकट दूर होंगे, रोग व्याधि दूर होगी, परंतु आपको इसी श्रद्धा के साथ वह अर्पित करना है और सही तरीके से तोड़कर सही तरीके से चढ़ाना है। तो क्या तरीका है सही तोड़ने का, चलिए जानते हैं। किस दिन ना तोड़े बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रणाम करना चाहिए और बेलपत्र तोड़ने से पहले प्रणाम अवश्य कर ले कि हे बेलपत्र, हम आपसे आज एक पत्र ले रहे हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है तिथि का। तिथि में है चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि। इस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। साथ ही आपको संक्रांति, काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है, या फिर आपके यहाँ कोई सूतक काल चल रहा है उसमें भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना है। इसके लिए आपको जो 3 पत्ती वाला भाग है और जो भाग जुड़ा हुआ है पेड़ से, सिर्फ उसे ही तोड़ना है। डंठल को तोड़कर ही भगवान शिव को अर्पण करना है। अब बेलपत्र मित्रों बासी नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र एकमात्र ऐसा पत्ता है जो कभी भी बासी नहीं होता है। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले इस पावन पत्र के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नया पत्ता आपको नहीं मिल रहा है या नया पत्र आपको नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी आप धोकर चढ़ा सकते हैं और उसे पूजा में प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो। अब बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम है यह भी जान लेते हैं। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र को हमेशा चढ़ाते समय दोस्तों आपकी अनामिका उंगली, अंगूठा और मध्यमा उंगली, इन तीनों से पकड़कर आपको बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। नीचे वाला भाग और पीछे वाला भाग ऊपर रहना चाहिए। यह भगवान शिव को आपको अर्पित करना है और अर्पण करने के साथ ही जल की धारा जरूर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी नहीं होना चाहिए। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी बेलपत्र तोड़ने के नियम को लेकर और चढ़ाने के नियम को लेकर। यदि आपको और किसी भी पुष्प और पत्र की जानकारी चाहिए कि उन्हें किस दिन तोड़ना चाहिए और क्या तोड़ने के नियम है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके व सभी रह सके हमारी धार्मिक जानकारियों से अपडेट। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम।